तो बच्चों इस वीडियो में हम जो है सेंटर ऑफ इन्वर्जन समझेंगे या कहें सेंटर ऑफ सिमेट्री समझेंगे। सिमेट्री का मीनिंग हम 2-3 वीडियो प्रीवियस से देखते आ रहे हैं, उसका मतलब होता है समरूपता, सिमिलर। ऐसी वजह सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल सेंटर के चारों तरफ सिमिलर है, मेन इसका यही रहेगा, सेंटर के चारों तरफ सिमिलर है। तो सबसे पहली वीडियो में हमने बच्चों बात समझी थी कि ऑपरेशन का मीनिंग एलिमेंट से डिफरेंट है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ पर ऑपरेशन होगा बच्चों, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके दोनों उसके रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को हम इन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो मिड का पॉइंट होगा इसका किसी मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो बात समझ में आएगी। उसको इन्वर्ट करने में और जो प्रीवियस मूवमेंट नहीं किया उसके जैसा अगर आ जाए मॉलिक्यूल तो हम कहेंगे कि जो ऑपरेशन हुआ है वो क्या है बच्चों, सिमेट्रिक ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि वो पहले मॉलिक्यूल से मैच कर गया। ठीक है ना। तो उसका मीनिंग होता है कि है ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन में उनको एकदम हम इन्वर्ट करते हैं। किस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, किस मॉलिक्यूल में नहीं होगी, बहुत सिंपल है, देखना है ना। लेकिन इसमें क्या हो, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पकड़ेंगे और उसके रेस्पेक्ट में हम मॉलिक्यूल्स के कोऑर्डिनेट को इन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स करेंगे तो बात समझ में आएगी। चलो बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं हम अपनी बुक से स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं बच्चों नोटबुक में और वहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए बच्चों नोटबुक के अंदर और इसमें देखते हैं बच्चों इन्वर्जन सेंटर। यहाँ पर हम बात करें बच्चों इन्वर्जन सेंटर की। तो इन्वर्जन का मतलब होता है बच्चों उल्टा करना, अपोजिट कर देना। इन्वर्टन सेंटर, सेंटर जो मिड का जो पॉइंट होगा बच्चों उसके रेस्पेक्ट में, या फिर कहें सेंटर ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल जो होगा, इस तरह से भी इस चीज़ को कह सकते हैं, मॉलिक्यूल जो होगा उसके सेंटर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। ठीक है। तो हम यहाँ बच्चों पहले एक सिंपल एग्जांपल, फिर यहाँ पर ये जो डेफिनेशंस है इनको बाद में पढ़ेंगे। इनका मीनिंग क्या है, पहले ये एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर चूज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो बच्चों जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो पॉइंट है, तो इस पे मैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन जिसको डिनोट बच्चों आई से डिनोट करते हैं हम, ये जो पॉइंट है मिड का, इसके रेस्पेक्ट में इसको मैं इन्वर्ट करूँ मॉलिक्यूल्स को। देखो इन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है बच्चों, इनके सारे कोऑर्डिनेट अपोजिट करने, जो मॉलिक्यूल्स उनके जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, उनके सबको आई मतलब उनका इन्वर्ट करना है, अपोजिट ले जाना है, -x -y -z। ठीक है। तो Cl का जो यहाँ से मिड से इतनी डिस्टेंस पे, तो सेम लाइन ड्रा करूंगा अपोजिट साइड में। जब मैं इन्वर्जन सेंटर कर रहा हूँ, इसका मतलब Cl1 को मैंने लेबलिंग कर दी, इस पर बच्चों 1 और इस पर 2 कर दी, तो इसको इन्वर्ट कर रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट अपोजिट कर रहा हूँ। इसको कहाँ पे ले जाऊंगा, यहाँ पर ले जाऊंगा, और Cl2 को कहाँ ले जाऊंगा, यहाँ पर ले जाऊंगा। Cl1 को कहाँ, यहाँ, और Cl2 को कहाँ ले जाऊंगा, यहाँ पर ले जाऊंगा। तो बच्चों Cl2 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, और Cl1 क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। जब मैंने इसमें इन्वर्जन का मतलब अपोजिट किया उसके सेंटर के रेस्पेक्ट में। ऐसी बच्चों यहाँ पर H2 है और यहाँ पर H1 है, तो यहाँ पर जब इन्वर्जन करेंगे तो H2 H1 की जगह जाएगा और H1 H2 की जगह पर जाएगा। तो बच्चों H2 यहाँ पहुँच गया और H1 यहाँ पहुँच गया। तो हम पा रहे हैं कि इसका जो बच्चों कन्फिगुरेशन हो सिमिलर कन्फिगुरेशन है, सेम। अगर इसको उठा करके रखोगे, इसको देखो, मैच कराओ, तो ये बच्चों इसके इक्विवेलेंट है, सिमिलर है। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन हुआ है कैसा, सिमेट्रिक ऑपरेशन इसमें हुआ है। सिमेट्रिक ऑपरेशन को मतलब उसके समरूप हुआ है। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल में कहेंगे अगर वो इन्वर्ट करने पे प्रीवियस वाले के सिमिलर हो जाए तो ऐसा ऑपरेशन क्या कहलाएगा, वो जो सिमेट्रिक ऑपरेशन है। उसमें इन्वर्जन सेंटर है कि उसके रेस्पेक्ट में अगर इन्वर्ट किया है तब भी वो पहले के सिमिलर आ रहा है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर देख लो, दूसरा सिस को देख लें, सिस एल्कीन। तो इसको बच्चों हमने सिमिलर अगर अपोजिट करें, H को Cl के पास से जाए, ठीक है, इनको इन्वर्ट करें तो Cl कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, और H कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। और इस H और Cl को अगर हम देखें तो ये H इस Cl की जगह आएगा और Cl कहाँ जाएगा, इस H की जगह पर आएगा। तो Cl इधर चला गया और H, लेकिन ये देखोगे तो ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है। Cl यहाँ पर डाउन साइड है, लेकिन यहाँ कहाँ चलेगा, अप साइड चले गए, वो सेम कन्फिगुरेशन नहीं हुआ। तो इसमें कहेंगे कि इसमें इन्वर्जन सेंटर आई नहीं है। तो क्या कहेंगे बच्चों कि इसके अंदर इन्वर्जन सेंटर आई नहीं है। क्लियर है, एकदम इजी है, देखना। थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ते हैं उसके बाद बात करते हैं आगे। इफ मॉलिक्यूल कैन बी ब्रोट इनटू एन इक्विवेलेंट कन्फिगुरेशन, अगर मॉलिक्यूल को इक्विवेलेंट कन्फिगुरेशन ले जाया जा सके, कैसे, बाय चेंजिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी एटम इनटू
-x -y -z, अगर उनके कोऑर्डिनेट, एटम के कोऑर्डिनेट अपोजिट करके अगर उसको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन में ले जाया जा सके तो कहेंगे कि उनके अंदर क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देन द पॉइंट एट विच द ओरिजिन लाइज, है ना, जो कि उसका ओरिजिन है, देन द पॉइंट एट विच द ओरिजिन लाइज, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके रेस्पेक्टिव में अगर उसको इन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद भी जो कॉन्फ़िगरेशन मिला है, जो रिजल्ट मिल रहा है, अगर वो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है तो कहेंगे उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। दिस इज एन एलिमेंट जनरेटेड, ये कैसे जनरेट किया जाता है, व्हेन द एटम आर इन्वर्टेड थ्रू द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर उनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी, जो मिड पॉइंट होगा उसके रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड करें और फिर भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाए। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर 1,2-डाइक्लोरो 1,2-डाइब्रोमो इथेन का एग्जाम्पल हमने लिया है। Cl को अगर बच्चों आपस में इन्वर्ट किया जाएगा और HH को इन्वर्ट किया जाएगा, मिड पॉइंट से पास हो रहे हैं, और Br इन्वर्ट किया जाएगा तो हमें सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसको पहचाना क्या होता है, इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इसका मिड पॉइंट है उसके इधर गए और उधर भी सेम एटम मिला, इधर है जो Br तो इधर भी मिड से जाता हुआ पॉइंट से उधर भी वही मिले, HH है उधर मिले, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर I है, मतलब अगर उसको उसके पॉइंट के इन्वर्ट कर देंगे तब भी हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी, तब हम कह पाएंगे कि उसके अंदर क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जैसे कि बच्चों बेंजीन, अगर हम क्या इसको इन्वर्ट कर दें, H जो इसका मिड पॉइंट से अगर देखेंगे तो इधर भी हमें उसी डिस्टेंस पे H मिला है, इधर ये H है तो इसके रेस्पेक्ट में भी H इधर है, इधर H है, मिड से इधर जाए तो इधर भी H है, तो कहेंगे कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। या फिर बात करूं बच्चों अगर क्लोरोबेंजीन की बात करूंगा मैं, तो क्लोरोबेंजीन के अंदर जो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, रीजन क्या है, इधर Cl है तो इधर H है, अगर इन्वर्ट करेंगे तो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं मिलेगा। अगर I करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इन्वर्ट किया, ऑपरेशन किया Cl तो यहाँ पर आया H, लेकिन ये इन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे, Cl पे यहाँ Cl डाउन है तो ये इसके सिमिलर नहीं हुआ, कंपाउंड वही है उससे लेना देना नहीं, लेकिन ये इसके सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ, हमें उसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिली, तो ये सिमेट्रिक ऑपरेशन नहीं हुआ, सेम समरूप स्ट्रक्चर मिलती है। तो यहाँ इसका देखने गए दोनों तरफ मिड पॉइंट से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉलिक्यूल का है उसके दोनों तरफ क्या है, सेम कंपाउंड, सेम एटम हो। क्लोरोबेंजीन में इधर H था इधर Cl था, तो इसलिए इसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। ट्रांस एल्कीन के अंदर क्या होती है बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जैसे HH इधर इन्वर्ट करोगे तो HH एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे इस मिड पॉइंट से आते हुए Cl, तो हमें क्या मिलेगी, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बाद में मिलेगी, मतलब इसके सिमिलर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी। जैसे एक दो एग्जाम्पल और देखो बच्चों, अगर मान लिया हमने किया SF6 का एग्जाम्पल लें और FF को SF6, ये S है सल्फर है मिड में और 6F है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसकी, तो बच्चों यहाँ पर इसको इन्वर्ट किया, 1 6 की जगह चला गया, 6 1 की जगह, ये आपस में इन्वर्ट कर दिए, लेबलिंग की है सारे के सारे F है, लेकिन ये जो फाइनल स्ट्रक्चर आई इन्वर्ट करने के बाद वो प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे की क्या है बच्चों, समरूप है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है बच्चों, इन्वर्जन सेंटर है। बात समझ में आ गई होगी, जैसे कि और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे तो बात समझ में अच्छे से आ जाएगी बच्चों। इन्वर्ट करना होता है सेंटर के अराउंड। इफ द इफेक्ट ऑफ कैरी आउट द इन्वर्जन ऑपरेशन एन टाइम इन्वर्जन करें मे बी एक्सप्रेस एज I की पावर n, वो जो I की पावर कैन बी सीन, I की पावर n इक्वल टू E होगा अगर n क्या है बच्चों, इवन नंबर है, और अगर बच्चों इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, तो इक्वल टू I होगा। इससे पहले बच्चों हमने बात की थी किसकी, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की थी, हमने Psi2 2 बार प्लेन किया था तो कहा था कि वो सिमिलर स्ट्रक्चर आ गई, ये बात पीछे से देखने से समझ में आ जाएगी अगर पीछे वीडियो देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। फिर Psi3 का आता तो उसका इफेक्ट आता ये Psi के बराबर है। इसी तरह से बच्चों 2 बार इन्वर्ट कर दोगे तो स्ट्रक्चर वही की वही आ जाएगी, सिमिलर आ जाएगी, सेम आ जाएगी, कहने का मतलब आइडेंटिटी के बराबर होगा। अगर 3 बार इन्वर्जन करोगे तो, क्योंकि 2 बार इन्वर्ट करने पर तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आएगी, 3rd इन्वर्ट करने पर मतलब हो गया 1 इन्वर्जन, I के बराबर होगा। यही चीज़ हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर n इवन है तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी, E हो जाएगा, अगर n ओड है तो 1 इन्वर्जन, जैसा कि हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री में बात करी है
वहाँ पर भी बात समझ में आई होगी, यहाँ से और अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन्वर्जन में भी ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल हैविंग द इन्वर्जन सेंटर, कौन कौन से एग्जाम्पल बच्चों? ऑक्टाहेड्रल, अगर सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल है जैसे AB6 जैसे कि SF6 का एग्जाम्पल हमने लिया था, तो उसमें इन्वर्जन सेंटर है। प्लेनर AB4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जैसे प्लेटिनम PTCl4 2 निगेटिव की बात करें अगर हम बच्चों, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री उसकी है, तो उसमें भी क्या है? इन्वर्जन सेंटर है PT स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। यहाँ पर ये Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ Cl और ये Cl इन्वर्ट करोगे तो आपस में एक्सचेंज होंगे, ठीक है, तो उसमें भी इन्वर्जन सेंटर रहेगा। या ट्रांस एल्किन की बात की तो वहां पर भी इन्वर्जन सेंटर था। या लीनियर कोई मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर मिड पॉइंट ये ऑक्सीजन इसके साथ रिप्लेस होगा, ये इस तरह से इन्वर्ट करोगे, तो इसका मतलब क्या है? इसके सेंटर के दोनों तरफ सिमिलर चीजें, इसका मतलब इसके अंदर भी आई है। बेंजीन बच्चों हमने देखा डोंट हैव इन्वर्जन सेंटर, टेट्राहेड्रल के अंदर इन्वर्जन सेंटर नहीं होता, इन्वर्ट करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर्स हमें नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों एक एग्जांपल्स में, तो बच्चों हम पहले यहाँ पर आओ आप लोग, इसमें देखो बच्चों हम कह रहे हैं टेट्राहेड्रल के अंदर आई नहीं होगा, क्योंकि इसको इन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर कोई कंपाउंड, इसको इन्वर्ट करोगे इसके सेंटर से जाते हुए, तो यहाँ पर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, कंपाउंड नहीं मिल रहा है, यहाँ पर एटम नहीं मिल रहा है, मतलब तो डिफरेंट स्ट्रक्चर आएगी। ये इधर वापस लेके जाओगे तो डिफरेंट है, ये इधर लेके जाओगे डिफरेंट है। इसके सेंटर से देखोगे तो सेंटर के दोनों तरफ सेम चीज़ें नहीं है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ऐसे बच्चों अगर मैं कहूँगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? नहीं, क्योंकि ये एटम है, इसका इन्वर्ट करोगे सेंटर ऑफ, इस एटम है इसका बच्चों बीच का सेंटर, तो इसके इधर जितना है वो बैक साइड उतना ही जाऊँगा तो कोई एटम हमें नहीं मिल रहा है। ऐसे ये इधर है बच्चों, इसका इधर जाऊँगा तो कोई एटम हमें, इसके इधर कोई एटम नहीं मिला है, इसका मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बच्चों हमने देखा कि जैसे कि जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे कि बच्चों N2 होंगे, तो इनको भी थोड़ा सा समझ लो बच्चों, क्या जैसे कि N2 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, N2 में डायटोमिक जो भी रहेंगे तो उनमें इन्वर्जन रहेगा, क्योंकि इसका मिड पॉइंट रहेगा, इधर नाइट्रोजन मिल रहा है तो इधर नाइट्रोजन मिल रहा है, सेंटर के दोनों तरफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन मिडवे बिटवीन द टू नाइट्रोजन न्यूक्लियाई के बीच में ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, ये पॉइंट है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का भी मैंने डिस्कशन किया, उसके अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई है बच्चों, इन्वर्जन सेंटर बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर ये बात मैंने कही थी, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उन सभी के अंदर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा बच्चों? इन्वर्जन सेंटर आई होगा। CO2, C2H5, C6H6, SF6 स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इथेन। तो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं समझ में आती तो इसको अलग से देखो बच्चों, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन किसको बोलते हैं? इथेन की। तो स्टैगर्ड में जो होता है बच्चों क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें आई होता है, ठीक है, इक्लिप्स में नहीं होगा, लेकिन स्टैगर्ड में क्या होगा बच्चों? सेंटर ऑफ सिमेट्री आई होगा, पोजीशन सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लेकिन द मोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। द मोलिक्यूल प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिन मोलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी इन मोलिक्यूल लीड्स टू जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर द मोलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, कई बार आपसे पूछा जा सकता है किस मोलिक्यूल के अंदर बच्चों डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर मैं जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल करने लगूँ बच्चों, ट्रांस एल्कीन को ही मैंने बना दी ClC है, और इसमें पूछने लगा डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर इन्वर्जन सेंटर है, आई है, तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। अगर सिस एल्कीन की बात करें तो उसका डाइपोल मोमेंट बच्चों जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आई प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, हम सीधा बता सकते हैं इस चीज़ को, किस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट है, किसी के अंदर नहीं है। अगर किसी के कंपाउंड में इन्वर्जन सेंटर देखना आ गया आपको, इन्वर्जन सेंटर है, प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री है इन द मॉलिक्यूल लीड्स टू जीरो डाइपोल मोमेंट, उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। इन्वर्जन कंडक्टेड ट्वाइस, अगर इन्वर्जन ट्वाइस किया जाए, इन्वर्जन 2 बार किया जाए तो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाती है बच्चों। लीड टू द आइडेंटिटी ऑपरेशन, I.I या कहते हैं I.I किसको लीड करता है बच्चों? आइडेंटिटी ऑपरेशन को। एक बार इस तरह इन्वर्ट किया, फिर दोबारा इन्वर्ट कर दोगे
तो जो चीज़ें जहाँ गई थी वापस वहीं पे पहुँच जाएंगी, है ना। क्लियर हो रहा होगा। जैसे Cl को एक बार इन्वर्ट किया इधर ले गए, इस Cl को एक बार इधर ले गए, मतलब एक इन्वर्जन में, लेकिन अपोजिट क्या करोगे, फर्दर उनको वापस ले जाओगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप आइडेंटिटी में सिमिलर मॉलिक्यूल में फर्दर पहुंच गए। तो बच्चों यहाँ नीचे दिखा रखा है आई जो है बच्चों C2 से डिफरेंट है। देखो अगर ये मॉलिक्यूल है, इसका अगर C2 कह रहा हो तो ये वाला ग्रुप कहाँ गया बच्चों, यहाँ गया। ये वाला 180 रोटेट करने पर कहाँ आया, यहाँ पर आया। ये 180 रोटेट करने पर कहाँ आया, यहाँ आया। ये वाला 180 रोटेट करने पर कहाँ आया, यहाँ आया, क्योंकि इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो आप। तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आ गया होगा, ये इधर जाएगा, और ये, क्योंकि इन्वर्जन में क्या हो रहा है बच्चों, इसके मिड पॉइंट से इन्वर्जन में क्या हो रहा है, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। तो इससे कंफ्यूज ना होने की जरूरत नहीं, ये दोनों सेपरेट चीजें। C2 में क्या हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, ये वाला यहाँ गया तो ये वाला यहाँ गया, ठीक है। ये तो था, ये कहानी C2 की। इन्वर्जन में क्या हो रहा है, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर, दोनों सेपरेट है, दोनों डिफरेंट है। इन्वर्जन और C2 में डिफरेंस है मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा इन्वर्जन सेंटर किस मॉलिक्यूल के अंदर है या नहीं। तो किसी भी मिड पॉइंट से अगर दोनों तरफ सेम चीज़ मिले तो इसके अंदर इन्वर्जन सेंटर है। जैसे कि हमने बच्चों देखा एल्कीन के अंदर देखा, CO2 के अंदर देखा इन्वर्जन सेंटर था। टेट्राहेड्रल के अंदर देखा कि इन्वर्जन सेंटर नहीं है, क्योंकि दोनों साइड पर जाने पर मिड से सेम चीज़ नहीं बने। कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट इन्वर्जन का मतलब कोऑर्डिनेट किसी भी आइटम के एकदम अपोजिट करें। अगर कोई मॉलिक्यूल के किसी आइटम को कोऑर्डिनेट क्या है, X, Y, Z है, तो उसको आपने क्या किया, इन्वर्जन ऑपरेशन किया उसके अंदर, तो इसका मतलब उसने आपने कहाँ पहुँचा दिया होगा, -X, -Y और -Z कोऑर्डिनेट को उसको पहुँचा दिया, इन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है। तो इस बच्चों कहते हैं इन्वर्जन सेंटर। इन्वर्ट करने पर भी वो चीज़ ऑपरेशन कैसा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब फर्दर हमें वही चीज़ मिल जा रही है, समरूप चीज़ मिल जा रही है। इसके आगे देखेंगे बच्चों इनप्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखेंगे, ठीक है बच्चों।